Hi friends, welcome to Law Mate. I am मुस्कान मंध्यान, your legal guide. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। और मैंने डिवाइन थ्योरी एंड फोर्स थ्योरी पर पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंड ये बहुत वास्ट है। सो इसे हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 1 है एंड नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। सो गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जब लोग डिवाइन ओरिजिन थ्योरी से परेशान हो गए और उसे सोसाइटी से खत्म करने की मांग उठने लगी, तब एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्शन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, जो एक बहुत बड़ा रीजन बनी डिवाइन थ्योरी के डिक्लाइन का। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था डिवाइन ओरिजिन थ्योरी वाले वीडियो में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज एन ओल्ड थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। एक्सपोनेंट्स का मानना है कि ह्यूमंस को स्टेट ऑफ नेचर से निकलना था एंड दैट इज वाई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वहां से एक्सकेप होने के लिए। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि स्टेट ऑफ नेचर है क्या। टू व्यू पॉइंट्स इमर्ज हुए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। फर्स्ट, प्री सोशल एंड सेकेंड, प्री political. Social contract theory generally emphasizes the following. First, social contract theory कहती है that state was not created by God, rather it was man-made. स्टेट बनाया ह्यूमंस ने ताकि वो अपनी डिमांड्स और नीड्स पूरी कर सकें। सेकेंड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वर्ल्ड हिस्ट्री को दो एजेस में डिवाइड करती है। पहला, प्री स्टेट, यानी कि स्टेट बनने के पहले ह्यूमंस की कंडीशंस क्या थी। सेकेंड, पोस्ट स्टेट, सो जब स्टेट बन गया तो उसके बाद कैसे हालात थे ये बताती है ये थ्योरी। थर्ड, ह्यूमंस गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ नेचर, जो ह्यूमंस हैं उन्हें स्टेट ऑफ नेचर में लॉ ऑफ नेचर गवर्न करता है। इसे लेकर सारे थ्योरिस्ट्स के अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। फोर्थ, स्टेट ऑफ नेचर वॉज टू इनकन्वीनियंट एंड अनबियरेबल। बिल्कुल, क्योंकि सिविलाइजेशन आई नहीं थी अभी तक एंड एनार्की थी वहां पर, सो इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट एंड अनबियरेबल। इसे भी लेकर सारे थ्योरिस्ट्स के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मैन एस्टैब्लिश्ड स्टेट, बिल्कुल प्रिमिटिव मैन जो उस वक्त स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, वहां से निकलने के लिए उसने स्टेट एस्टैब्लिश किया। हिस्टोरियंस का मानना है दैट एंशिएंट इंडिया में स्टेट कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड था। कैसे, लेट्स सी। कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र में कहा गया है जब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था तब लोगों ने परेशान होकर अपने किंग को इलेक्ट किया और उसे अपना आधा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और जमीन देकर कहा कि अब आप हमारी रक्षा करो एंड स्टेट को सही से गवर्न करो विथ फुल लॉ एंड ऑर्डर। तो ये किंग और सब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की तरह हुआ दैट किंग लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और उसके बदले में जो सब्जेक्ट्स हैं उसे अपनी जमीन और अनाज देंगे। वैदिक लिटरेचर में भी ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं। जो ओथ किंग लेता है अपने कोरोनेशन से पहले, वो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं जो वो पूरी करेगा एज अ किंग अपने सब्जेक्ट्स के टूवर्ड्स। सेंट थॉमस एक्वाइनस ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया एंड कहा कि भगवान ने लोगों को पार दी एंड लोगों ने ये पार किंग को दी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। दैट मीन्स किंग को ये पार डायरेक्टली भगवान के थ्रू नहीं मिली है। मीन्स अगर किंग अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो लोगों को अधिकार है किंग को हटा देने का, उसकी जगह किसी और किंग को अपॉइंट करने का। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पूरी तरह से इमर्ज हुई 16th एंड 17th सेंचुरीज में जब रीजन ने रिप्लेस किया रिलीजियस फेथ को। दैट मीन्स पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। अल्तुजियस सबसे फर्स्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को बेसिस बताया बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के फॉर्मेशन का। बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फेमस हुई थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो की राइटिंग से, बिकॉज इन तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक सिस्टमैटिक एंड टेक्निकल व्यू पॉइंट से देखा एंड लोगों के सामने रखा। सो द एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आर हॉब्स, लॉक एंड रूसो। सो आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर। ये चीज मैं इस वीडियो में बहुत बार रिपीट करूंगी। सो लेट्स सी ये क्या है। एक समय था जब लोग बिना किसी रिकॉग्नाइज्ड लॉ के जिया करते थे एंड बिना किसी स्टेट के। सो ये जो लाइफ थी टू लिव विदाउट एनी रिकॉग्नाइज्ड लॉ एंड विदाउट एनी स्टेट, इसी को कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने स्टेट ऑफ नेचर कहा है।
तब लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया वॉलेंटरली। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर एनार्किकल था, बिना लॉ एंड ऑर्डर के था, जिससे बहुत दिक्कत होती थी रहने में। सो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेट का ओरिजिन लॉजिक और रीजन से ट्रेस करती है। ये तो हमने पढ़ा कि ह्यूमंस के पास कोई रिकॉग्नाइज्ड लॉज नहीं थे, बट क्या उनके पास कोई नेचुरल राइट्स थे? इफ यस, देन लेट्स सी वो क्या थे। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जो इस थ्योरी के थ्री मेन एक्सपोनेंट्स हैं, वो इस थ्योरी के फंडामेंटल्स पर तो अग्री करते हैं, बट जैसे ही डिटेल्स की बात आती है उनके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। जो अब हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, आप उसमें देखेंगे कि इनके व्यू पॉइंट्स किस तरह डिफर करते हैं एक दूसरे से। एंड इसी वजह से ये थ्योरी वास्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको इन तीनों के व्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के एलिमेंट्स है ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉवरेंटी। तो फर्स्ट एलिमेंट ह्यूमन नेचर को लेकर हमारे फर्स्ट एक्सपोनेंट हॉब्स के क्या व्यूज हैं, लेट्स सी। हॉब्स ने एक बहुत ही सैड, डार्क और ग्लूमी पिक्चर हमारे सामने पेश की है ह्यूमन नेचर की। हॉब्स का मानना था दैट मैन बहुत ही ब्रूटल और सेल्फिश था उस समय। हर इंसान का मोटिव उसकी अपनी खुशी थी और अपनी भूख मिटाना थी, जिसकी वजह से हर दूसरा इंसान उसका दुश्मन था। दस देयर वॉज अ सेंस ऑफ एनमिटी अमंग इंडिविजुअल्स। आई एम सॉरी, एनमिटी की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, प्लीज आप उसे सही कर लीजिएगा। तो इसी वजह से इंसान स्ट्रगल करता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा ताकत मिल सके, जिससे वो सेफ रहेगा और उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। इस तरह के बिहेवियर को ही स्टेट ऑफ एनार्की कहते हैं। एज इंसान उस वक्त बहुत ही इनसिक्योर था, उसे डर लगता था कहीं दूसरा इंसान उसे मार न दे, एंड दस उसे पार चाहिए थी अपनी सेफ्टी के लिए। तो हॉब्स का मानना था नेचुरल राइट्स इज नथिंग more than natural powers of men, which he used to oppress others. So there was an urge of self-preservation, which means to protect oneself from harm. जब इस स्टेट ऑफ एनार्की से इंसान परेशान हो गया तो उसने इसे छोड़ने का फैसला किया और लॉ एंड गवर्नमेंट के अंडर में रहने का डिसीजन लिया, जहां सिविलाइज्ड लोग हों और सिक्योरिटी हो, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, विथ पीसफुल लाइफ। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि लॉक के व्यूज कितने डिफरेंट हैं हॉब्स से। सो लॉक ने कहा इंसान का अल्टीमेट गोल उस वक्त उसकी हैप्पीनेस थी, बट ही वॉज ऑल्सो अ रैशनल बींग। ही वॉज सिंपैथेटिक टूवर्ड्स अदर्स एंड वॉज ऑल्सो सोशल। अकॉर्डिंग टू लॉक, उस वक्त ह्यूमंस को कुछ राइट्स मिले हुए थे, लाइक राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेचुरल लॉ को ब्रेक कर रहे थे। दे वर दी ऑफेंडर्स, एंड इन्हीं ऑफेंडर्स की वजह से स्टेट ऑफ नेचर में रहना पॉसिबल नहीं था, एंड वो इनकन्वीनियंट बनता जा रहा था। सो लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो सिविल सोसाइटी इस्टेब्लिश करेंगे बाय मीन्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नेचुरल लॉ अकॉर्डिंग टू लॉक वो रूल्स ऑफ मोरालिटी है जो ह्यूमंस के पास पहले से ही हैं। तो लॉक का व्यू हाइपोथेटिकल है एंड ना कि हिस्टोरिकल। रूसो ने हमारे सामने एक बहुत ही फैसिनेटिंग पिक्चर पेश की है स्टेट ऑफ नेचर की। लेट्स सी वो कैसी है। रूसो ने प्रिमिटिव मैन को नोबल सैवेज कहा है। लोग अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड लेड अ सिंपल लाइफ। मीन्स वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट थे एंड सेल्फ सेटिस्फाइड थे। वहां इक्वालिटी थी। बट जैसे जैसे आर्ट एंड साइंस ने डेवलपमेंट लाना शुरू किया सोसाइटी में एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ बढ़े, तो सिविल सोसाइटी की ज़रूरत महसूस हुई। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैन अबैंडन्ड द स्टेट ऑफ नेचर एंड एंटर्ड इनटू अ सिविल सोसाइटी। और इसकी वजह से मैन को अपनी नेचुरल लिबर्टी खोनी पड़ी और उसकी जगह उसे सिविल लिबर्टी मिली व्हेन ही एंटर्ड इनटू अ सिविल सोसाइटी थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइज, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, दैट इज स्टेट ऑफ नेचर। सो हॉब्स ने कहा स्टेट ऑफ नेचर में वॉर जैसी कंडीशंस प्रिवेल करती थी एंड एज यूजुअल नेगेटिव कंडीशंस। सेकेंडली, हॉब्स ने कहा ह्यूमंस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। देयर लाइफ वॉज अनरेस्ट्रिक्टेड एंड दस दे एंजॉयड नेचुरल फ्रीडम,
which was their natural right as well. प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट फॉलो होता था, मीन्स जो मैं कहूं वो सही, एंड इसी वजह से बहुत सारे झगड़े होते थे. Thus it was a complete savage life. बट फिर धीरे धीरे ह्यूमंस को रियलाइज हुआ कि पीसफुल लाइफ के लिए वी नीड सर्टेन स्पेसिफिक लॉज, एंड उन्हीं लॉस को हॉब्स ने नेचुरल लॉस का नाम दिया है. बट लॉस को मनवाने वाला भी कोई होना चाहिए. एक तरफ से ह्यूमंस वाइल्ड हैं पूरी तरीके से उस स्टेज पर, एंड फिर वो लॉज भी फॉलो करेंगे एट द सेम टाइम, ये पॉसिबल नहीं है. Thus, natural law was not a law as it lacked an authority. But peaceful life के लिए सबका natural law को follow करना जरूरी है. आपको एक तरह का पैटर्न दिखेगा कि हॉब्स आपको ग्लूमी पिक्चर देते हैं एंड ही टॉक्स अबाउट नेगेटिव कंडीशंस. लॉक का मानना था स्टेट ऑफ नेचर में पीसफुल कंडीशंस थी एंड सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे. सभी लोग इंडिपेंडेंट थे एंड सभी के पास इक्वल राइट्स थे. सो वो एक दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे. इसका रीजन ये है कि ह्यूमंस रैशनल थे एंड दे वर गवर्न्ड बाय रैशनल लॉज, जिन्हें लॉक ने नेचुरल लॉज कहा है. नेचुरल लॉ वाज बेस्ड ऑन गुड मोरल कंडक्ट और वर्च्यू. लॉक का ओपिनियन है दैट लेजिस्लेशंस नेचुरल लॉ पर बेस्ड होने चाहिए. ह्यूमंस एंजॉय 3 राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. इतनी अच्छी इमेज हमारे सामने रखने के बाद जॉन लॉक कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर वॉज इनकन्वीनियंट बिकॉज लॉस क्लियरली डिफाइंड नहीं थे. देयर वर नो यूनिफॉर्म एंड क्लियर लॉस. जो भी डिसीजन सभी लोग मिलकर लेते थे उसे एनफोर्स कैसे करना है उसका तरीका किसी को नहीं पता था, एंड कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी प्रेजेंट नहीं थी जो लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स सुलझा सके. आपको लॉक का पैटर्न भी समझना होगा. फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट हैप्पी थिंग्स. ये बहुत अच्छी चीजें पहले आपको बताते हैं, देन एट द एंड ये आपको उसका ड्रॉबैक देते हैं. ये लॉक का पैटर्न है. रूसो ने कहा स्टेट ऑफ नेचर हैप्पीएस्ट पीरियड था ह्यूमन लाइफ का. स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैन फेल्ट नीड ऑफ स्टेबल लाइफ एंड दस ही एंटर्ड इनटू अ सिविल सोसाइटी. जब प्रॉपर्टी और फैमिली बनना शुरू हुई तो लोगों की लाइफ और स्टेबल होना शुरू हो गई. दस ये हैप्पी स्टेट जो था इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया. दस धीरे धीरे इंडिविजुअल्स एक दूसरे पर डिपेंड होना शुरू हो गए. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हुई, जो सेल्फ सफिशिएंसी थी इंडिविजुअल की वो खत्म हो गई. जो रिच पीपल थे उनके पास अथॉरिटी थी एंड उन्होंने पुअर पीपल को ऑप्रेस करना शुरू कर दिया. ये जो सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की ये सब स्टेट बनने के पहले की कंडीशन है, अभी स्टेट बना नहीं है. रूसो ने कहा मैन इज बॉर्न फ्री, हाउएवर ही इज एवरीवेयर इन चेन्स. इट मीन्स दैट ह्यूमंस पूरी तरीके से फ्री थे प्रिमिटिव स्टेज में, एंड धीरे धीरे जब उन्होंने सिविल सोसाइटी की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए एंड उनकी फ्रीडम खो गई. सो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने 2 एलिमेंट्स डिस्कस किए कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, दैट इज ह्यूमन नेचर एंड स्टेट ऑफ नेचर. एंड बहुत जल्दी इस थ्योरी के सेकेंड पार्ट के साथ आऊंगी जहां हम लोग बाकी 2 बचे एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे एंड इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म्स देखेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी कॉन्सेप्ट को समझने में या आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, वो डाउट क्लियर करूंगी. या आप मेरी इंस्टा आईडी लाइफ एज थॉट पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. मेरी इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो अगर आपका कोई सजेशन हो या प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताएं. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक.